हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपीसेट के लिए फिजिक्स। ठीक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के बारे में मालूम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर एक आपकी कैसी डिवाइस है, फिर देन एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें कोई पार्ट मूव नहीं करता है, स्टैटिक है। ठीक है, कोई पार्ट मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है आपके पास। ठीक है, करती है किस प्रिंसिपल पे, किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, स्टैटिक है मतलब कोई पार्ट ये नहीं। ठीक है, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई पार्ट मूव नहीं करता। ठीक है, मूविंग पार्ट आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस ये है। ठीक, काम में इसमें आता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है वोल्टेज को, या तो वोल्टेज बढ़ा देता है, कम हो गई या तो बढ़ा देगा, ज़्यादा हो गई तो कम कर देगा। ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है वोल्टेज के। ठीक, ट्रांसफॉर्म है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, किस प्रिंसिपल बेस है? म्यूचुअल इंडक्शन, कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इसमें प्राइमरी कोइल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ले लो, इस साइड आपकी प्राइमरी कोइल्स, इस साइड सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी साइड है, आपकी सेकेंडरी। ठीक, यहाँ पे मान लो वोल्टेज प्राइमरी की पी, सेकेंडरी यहाँ पे करंट जा रहा है आई पी, यहाँ पे एस। तो रेशियो याद रखनी है आपको, वी एस डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल्स टू आई पी डिवाइड बाई आई एस इज इक्वल टू के। ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं आपके पास, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, फिर वोल्टेज कम होती है बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज कम होगी ना, यहाँ पे कम वोल्टेज होगी, बाद में आउटपुट बढ़ा देगा वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप में क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज कम होगी, सेकेंडरी को बढ़ा देगा। ठीक है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। तो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे दोगे ना प्राइमरी साइड पे, ये साइड कम वोल्टेज आएगी, सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी में इनपुट दोगे, सेकेंडरी से आउटपुट लोगे तो सेकेंडरी साइड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेप डाउन में उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको कम कर देंगे। ठीक है, करंट के लिए उल्टा होता है, क्योंकि हमने देखा ना वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी डिवाइड बाई आई एस था ना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई पी, एक चीज़ याद रखनी है वोल्टेज का, करंट का उल्टा कर देना, प्राइमरी सेकेंडरी से बड़ी होगी, करंट यहाँ पे सेकेंडरी में ज़्यादा हो प्राइमरी से। ठीक है, इसमें के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ग्रेटर देन 1, क्योंकि सेकेंडरी बड़ा है वीपी से, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसमें के लेस देन 1। ठीक है, इतना से ध्यान देना। और ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एफिशिएंसी है ये। ठीक, ये क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट कितनी जा रही है और इनपुट आउटपुट, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट। ठीक, फिर देन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल मतलब उसमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है आपके पास, 100%। और रियल या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है आपके पास 95 से 98 तक। ठीक है, 98% के आसपास। ओके, फिर ट्रांसफार्मर में लॉस भी होते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये वाइंडिंग है आपके पास, ये कोर है। ठीक, ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी। ठीक, इसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, ट्रांसफार्मर लॉस कौन कौन से होते हैं, कॉपर लॉस। ठीक, फिर आयरन लॉस, आयरन का लॉस होता है। फिर देन एडी करंट लॉस,
करंट लॉस, ठीक है। फ्लक्स की लीकेज भी होती है, ठीक। कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं, I²R, ठीक। होता है किसकी वजह से, ठीक है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है, ये वाइंडिंग है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है इसकी वजह से, रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग्स, ठीक है। आयरन लॉस किसकी वजह से होता है, रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। उनको बचाने के लिए, ठीक है, ये कम हो तो उनके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, कॉपर लॉस के लिए थिक कॉपर वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कॉपर लॉस आपका कम हो, थिक कॉपर वायर यूज़ करते हो। आयरन लॉस कम हो उसके लिए क्या करते हो, स्टील कोर का यूज़ करते हो, ठीक है, सिलिकॉन स्टील कोर, सिलिकॉन स्टील कोर का। एडी करंट लॉस के लिए आप, एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए क्या करते हो आप, लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हो, ठीक है, लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हो। ठीक, कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है, करंट पे। देखो I²R करंट पे डिपेंड करेगा ये। और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होती है, वो होती है आपके पास कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है। ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ठीक है, कांस्टेंट ओके, इतना सा ध्यान देना है। कॉपर लॉस I²R, ठीक है, कॉपर लॉस आपके पास I²R, P = I² I²R होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इतना ध्यान देना है ट्रांसफार्मर में आपको। फिर देन सॉरी, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर 90 से 98 होती है, ठीक है, 90 से 98 आपके पास % की एफिशिएंसी होती है। प्रैक्टिकल आइडियल की 100%। फिर देन आपके पास डिवाइसेस होती हैं, और कौन कौन सी, ठीक है, मोटर होगी, ओके, प्रिंसिपल याद रखना। फिर जनरेटर हो गया आपके पास, ठीक है, जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, ठीक, शादी में देखा होगा, घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मोटर में क्या होता है आपके पास, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि वायर करंट देते हो, यहाँ से मोटर घूमती है, ओके। इसको डायनामो बोलते हैं, जनरेटर क्या बोलते हैं, डायनामो, ओके। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। इसका ये प्रिंसिपल है फैराडे लॉ पे, ठीक। इंड्यूस्ड EMF होती है NBA ओमेगा साइन ओमेगा T, ठीक है। इंड्यूस EMF NBA ओमेगा साइन ओमेगा T, ठीक है। ये इंड्यूस्ड EMF है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड N नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, AC और DC, ठीक है, AC DC। फिर देन यहाँ पे देखना, बट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ आपका AC पे काम करता है, सिर्फ AC पे काम करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता है, ठीक है। DC में काम नहीं करता, डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, सीधा चलता है, ठीक है। AC आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ड्यू टू करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ठीक है। करंट चेंज ही नहीं होगा तो फ्रिक्वेंसी 0 होगी आपके पास DC में, ओके। इतना तो ध्यान देना है। फिर देन सोलर सेल, सोलर सेल करता क्या है, आपकी सोलर एनर्जी को, ठीक है कि PN जंक्शन डायोड है एक, तो जो
करता क्या है, लाइट एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये करता है, ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। किस इफेक्ट से, फोटो वोल्टिक इफेक्ट, फोटो वोल्टिक इफेक्ट, ओके। इसका प्रिंसिपल है फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक। 3 चीज़ें देखिए, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फिर आपका सोलर सेल, एक मोटर है। मोटर ये करता है आपके पास इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है, सोलर लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर ये करता है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, घटाता है, ठीक है, वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। जनरेटर किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास, ठीक है। और ये सोलर सेल फोटोवोल्टिक इफेक्ट का प्रिंसिपल है इनके, ठीक है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पूछ लेता है, ओके। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी देखिए म्यूचुअल इंडक्शन, कौन से प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप करता है वोल्टेज को, या तो स्टेप डाउन, ठीक है। या तो वोल्टेज को बढ़ा देता है या तो वोल्टेज को कम कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल की कितनी होती है, 100%। नॉर्मल आपका लोगों तो 90 से 98 के बीच में होगी, ठीक है, जो प्रैक्टिकल होगा, तो उसकी 100% आंसर है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपके पास, ठीक। द सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये कोर आपके पास, ठीक है, ये वाइंडिंग्स हैं, ये प्राइमरी वोल्टेज, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है। ठीक है, वोल्टेज प्राइमरी में, वोल्टेज सेकेंडरी में, करंट प्राइमरी में, करंट सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है ये प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी में, ठीक है। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज कम होती है बढ़ाते हैं उसको, तो वोल्टेज प्राइमरी में जो होगी ना वो कम होगी वोल्टेज सेकेंडरी से, ठीक। वोल्टेज की आपके पास कम होगी, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें क्या, लेस देन प्राइमरी। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगी प्राइमरी से, ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। तो कोर ऑफ द टाइम ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड क्यों होता है, ठीक, क्योंकि टू रिड्यूस एडी करंट, ठीक, ओके। ट्रांसफार्मर कैनॉट वर्क ऑन, ट्रांसफार्मर किसके बार काम करता है, एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, ठीक है। और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट, ठीक। तो एसी पे काम करता है, ठीक है, दोनों पे काम नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सॉरी कैनॉट पूछा हुआ था, किस पे काम नहीं करता, डीसी पे काम नहीं करता, ठीक है। एसी पे काम कर जाता है, डीसी पे काम नहीं करता, ठीक है। पावर लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, देखो रेजिस्टेंस देखा था I²R, ये क्या था आपका कॉपर लॉस, कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस, ठीक है। I²R को कॉपर लॉस से बोलते हैं, ठीक। एसी जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है,
इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में आपकी मोटर काम करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर सेल, जो ना किस प्रिंसिपल वर्क करता है। सोलर सेल आपका फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल भी याद रखने हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। ओके, नेक्स्ट सोलर सेल बेसिकली होता है क्या, पीएन जंक्शन होती है आपके पास, पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन की जंक्शन बनती है, जंक्शन मतलब जहाँ पे मिल रहे होते हैं ये। एफिशिएंसी मॉडरेट होती है, ठीक है। इनकी सोलर सेल की एफिशिएंसी होती है मॉडरेट। ठीक है, देख लेना सिलिकॉन यूज़ होता है। सोलर सेल कन्वर्ट किस चीज़ को करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट को, यहाँ पे सोलर सेल लगे होते हैं, यहाँ पे धूप पड़ती है, ठीक है। ये लाइट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, तो लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एरिया ऑफ द सेल, टेम्परेचर, तीनों पे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल की म्यूचुअल इंडक्शन, एसी पे काम करता है सिर्फ, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट, ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट एफिशिएंसी पूछी हुई है, तो एफिशिएंसी क्या थी, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है। ओके, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, जब आपके पास कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो, बराबर हो दोनों, ठीक है। तब आपकी मैक्सिमम क्या होती है, एफिशिएंसी। कंडीशन याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, यूजली 90 से 98। प्रैक्टिकल की, ठीक है। आइडियल की 100%। ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी हाई की होती है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, ठीक है, नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, लॉस कितने हो रहे हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। लैमिनेटेड कोर की यूज़ होती है एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ठीक, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी बाउंडेड बाय लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है। कोर ये होता है आपके पास, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है, वोल्टेज ज़्यादा है उसको कम करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कम करने के लिए स्टेप डाउन, काम को ज़्यादा करने के लिए स्टेप अप। तो ये क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी, तो इसमें वोल्टेज प्राइमरी की होगी स्टेप डाउन में ग्रेटर देन सेकेंडरी से, और इसमें वोल्टेज सेकेंडरी ग्रेटर देन, बड़ी है ना वोल्टेज प्राइमरी से, ठीक। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम आता है। तो एक लिखा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इंक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का काम तो नहीं आता। डिक्रीज वोल्टेज, डिक्रीज वोल्टेज, ये दोनों भी नहीं, ठीक है। ये दो ऑप्शन बचे, डिक्रीज बोथ वोल्टेज एंड करंट, ये भी नहीं, ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं, करंट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, सेकेंडरी साइड में। इनमें से कौन सा लॉस नहीं है ट्रांसफार्मर में, वो आपका रेडिएशन लॉस। हाई कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, एडी करंट लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी आपको PDF कोर्स ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, HP सेट के लिए। इसमें आपको MCQs मिलेंगे चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, ठीक है। ये 26 तक, आज तक तो इसके प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है। कल से इसका 199 हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।